हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मसल। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल, कि आपको ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह की मसल्स देखने को मिलती हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो। Muscles. You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane. तो चैप्टर 8 में क्या है आपका सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हमने सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है कि ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी का ही ये क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं इस तरह से। ठीक है, यही होता है सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में हमने वहां पे उनका अरेंजमेंट भी देखा था, जिसमें हम वहां पे क्या था, ये 9+2 अरेंजमेंट वहां पे था। ठीक है, तो ये चीज जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ, ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला है, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड फ्लूइड्स। तो जो भी सेल्स है, ठीक है, और उसके उनके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उनके मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन, सीलिया और फ्लैजिला। Flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of protists like euglena. अब देखो यहाँ पे आपको जो है फ्लैजिला का काम दिया हुआ है। फ्लैजिला जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ठीक है, उसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस है, यहाँ पे जो है ये क्या होता है, मेंटेन्स वाटर करंट। अब देखो स्पॉन्जेस में हमने वहां पे कोआनोसाइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें वो सेल्स क्या करती हैं, आपका ये जो वाटर करंट है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना के बारे में दिया हुआ है, जिसमें जो है इस यूग्लिना में आपको कितने दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यूग्लिना के बारे में आपको यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, चैप्टर 2 में। ओके, प्रोटिस्टा वाला जो सेक्शन है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया के बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है, कि पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया वहां पे आपका प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। तो देखो यहाँ पे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे जो मसल होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मेसोडर्मल लेयर से। तो हमें पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको 3 लेयर देखने को मिलती है। एक तो होता है एक्टोडर्म, सबसे ऊपर वाली परत। ठीक है, फिर होता है मेसोडर्म, फिर उसके बाद आपका आता है एंडोडर्म। तो यहाँ पे ये जो तीनों की तीनों जो लेयर है वो आपकी क्या करती हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो मसल है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, मेसोडर्मल जो लेयर है वो करता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ, about 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by muscles। तो जो भी ह्यूमन अडल्ट है, ठीक है, तो उसके जो बॉडी वेट है उसमें 40 से 50%, 40 to 50% कंट्रीब्यूशन किसका होता है, उसकी बॉडी के मसल्स का ही होता है। नाउ, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको मसल्स का क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो है ये चारों के चारों जो पॉइंट्स है, ठीक है, या फिर ये चारों के चारों जो प्रॉपर्टीज हैं मसल्स की, वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, कि मसल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, अगर
आपका हाथ यहाँ पे है, ठीक है? ये आपके हैंड्स हैं। अगर कोई यहाँ पे पिन लेकर के आपको वो चुभाने के लिए आए, तो आप क्या करते हो? आप अपने हैंड्स को हटा लेते हो वहाँ से, ठीक है? तो ये क्या है? आपका जो मसल जो है यहाँ पे स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल्स, ठीक है? कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के यहाँ से उसको हटा ले रहा है। ये हुआ एक्साइटेबिलिटी। सेकंड है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू शॉर्टन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये क्या है? आपका पाइप है, ठीक है? ये क्या है? पाइप है, जो कि और यहाँ पे आपने इस पाइप को क्या किया? यहाँ पे इस बीच से आपने उसको दबा दिया, तो वो क्या होता है? वो दब हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे क्या होता है? मसल्स में भी होता है। जैसे ये मसल्स है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे ये बड़ा था, ठीक है? साइज, फिर जब जब आपने इसको प्रेस किया, जब आपने इसको दबाया, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है? ये चीज होती है। तो यहाँ पे मसल्स में भी सेम चीज भी आपको देखने को मिलती है कि वहां पे एबिलिटी टू शॉर्टन, वो अपने आप को श्रिंक कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे है एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच, ठीक है? जैसे ये रबर का पाइप है, तो उसको आप क्या कर रहे हो? इसको आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे अगर इसको खींचो, ठीक है? इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे, खींचोगे, तो ये क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा, ठीक है? इसी को क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिबिलिटी। तो सेम प्रॉपर्टी आपको मसल्स में भी देखने को मिलेगी। तो वहां पे वो क्या होती है? स्ट्रेच होती है। अब फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ। अब देखो, हमने देखा कि मसल में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी का क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से अपने ओरिजिनल जो शेप है, ठीक है, या ओरिजिनल लेंथ है, उसमें फिर से वो आ जाता है। इसी तरह से हमने एक्सटेंसिबिलिटी देखी कि हाँ भाई, ये जो मसल है वो क्या होता है? स्ट्रेच होता है। ओके, तो स्ट्रेच होने के बाद मसल फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ में या ओरिजिनल शेप में क्या होता है? आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसको क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका बॉडी मसल्स है, उसमें एक्साइटेबिलिटी, वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब वो श्रिंक हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी स्ट्रेच हो सकता है, और इलास्टिसिटी चाहे वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो या स्ट्रेच हो, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। Now, muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and nature of regulation of their activities. अब देखो, यहाँ पे जो भी हमारे बॉडीज में मसल्स आपको देखने को मिलती हैं, तो उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन, अपीयरेंस मतलब कि वो कैसे दिख रहे हैं, और उनका जो है नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है? नाउ, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से आपको तीन तरह के जो है मसल्स देखने को मिलते हैं। पहला है स्केलेटल, दूसरा है विसरल, और तीसरा है कार्डियाक। अब लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल है, वो आपको ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा, जो भी स्केलेटन रहेगा ना, कंकाल, तो उसके आसपास जो मसल्स रहेगा, वो सारे के सारे स्केलेटल मसल्स होंगे। और ये सभी के सभी मसल्स को आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे इन ये सारे के सारे क्या होते हैं? वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। मतलब आप इसको इच्छा अनुसार आप जो है मोड़ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने हैंड्स को ले लीजिए, हैंड्स के जो मसल्स हैं, लेग्स के जो मसल्स हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है आपको स्केलेटल मसल देखने को मिलेगा। सेकंड है यहाँ पे स्मूथ मसल्स की हम बात करें, तो स्मूथ मसल्स आपको इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पे आपका स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ठीक है? वहाँ पे आप जो है कोई भी वॉलेंटरी एक्शन नहीं कर सकते। आप जो है वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आज जो है मुझे खाना डाइजेस्ट करना है, आज नहीं करना है। आप चाहो ना चाहो, वहाँ पे आपका स्टमक है, तो वहाँ पे आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा ही होगा। ठीक है? तो ये क्या होता है? स्मूथ मसल्स। और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं। आप अपने हिसाब से इसको काम नहीं चला सकते। फिर यहाँ पे आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है? ओके? तो चलो, तो ये हो गई थ्री टाइप्स ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब एक एक करके हम इन तीनों मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका स्केलेटल मसल्स, ठीक है? इसको स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है, स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है। सो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। तो जो भी ये जो स्केलेटल मसल है, ठीक है,
इस लाइन का मतलब है कि इसका जो लोकेशन अगर आप कहें तो लोकेशन आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगा, अटैच टू बोन्स ऑफ द स्केलेटन। तो जो स्केलेटन है ह्यूमन बॉडी का, जो कंकाल है, उससे ये जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो है एसोसिएटेड होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी से। They have stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles। तो जब इन मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो यहाँ पे कैसा इनका जो अपीयरेंस आता है वो कैसा आता है आपको, स्ट्रिप्ड। ठीक है, इस तरह से इसमें स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं आपको ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles। तो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये जो है वॉलेंट्री होती है, आप अपने जो है अपने इच्छा अनुसार अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू इसको कंट्रोल तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन आप अपने इच्छा के अनुसार आप इसको कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप हैंड्स को कभी मोड़ रहे हो, कभी खोल रहे हो, कभी स्ट्रेच कर रहे हो, इस तरह से। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। तो ये जो है कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन में, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा, एंड चेंजिंग द बॉडी पोस्चर। मतलब कि जैसे अभी का स्टैंडिंग हो गया, सिटिंग हो गया, बेंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल मसल है, स्ट्रेटेड या वॉलेंट्री मसल है, ये इसके काम होते हैं। की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, वॉलेंट्री मसल कहते हैं, और ये लोकोमोशन और पोस्चर में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशन दिया गया है और यहाँ पे इसको क्या दिया गया है, ये न्यूक्लियस। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं विज़रल मसल की। Visceral muscles are located in inner walls of hollow visceral organs of the body like the alimentary canal, reproductive tract। तो देखो, ये जो विजरल मसल है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हॉलो विजरल ऑर्गन्स। तो हॉलो विजरल ऑर्गन फॉर एग्जांपल आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, एक ट्यूब की तरह है। क्या है वो, ट्यूब की तरह पूरा। पहले आपका जो है माउथ है, फिर उसके बाद ओइसोफेगस है, वो भी पाइप हो गया, स्टमक है। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे कुछ ग्लैंड्स लगे हुए हैं जहाँ पे सिक्रीशन वगैरह आता है, फिर आपका खाना डाइजेस्ट होता है, फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल जो इंटेस्टाइन है आपका, वहां से फिर आपका खाना एब्जॉर्ब होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से उसको जो है पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे ऑर्गन कैसे हैं, ये सारे के सारे जो विज़ुअल ऑर्गन है वो हॉलो हैं, वो क्या है, खाली हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपका ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो भी इसी तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है। अगर आप ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये भी क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है। तो सारे के सारे कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। ओके, चलो, तो ये जो विज़रल या स्मूथ या नॉन स्टेटेड इनवॉलेंटरी मसल जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हॉलो विज़रल ऑर्गन के वॉल्स पे, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड ब्लड वेसल। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अगर हम विज़रल मसल्स की अपीयरेंस की बात करें कि वो कैसे दिखते हैं, तो वो स्मूथ दिखते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नॉन स्टेटेड, इसमें कोई भी इस तरह से स्ट्रिप वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कंट्रोल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं, नॉट अंडर डायरेक्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल। आप जो है अपने इच्छा के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं चला सकते। ठीक है, चलो, फंक्शन की बात करें तो इनका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, पेरिस्टलिसिस। ठीक है, पेरिस्टलिसिस किसको बोला जाता है, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको आपका जो खाना है वो फूड पाइप में यहाँ पे जाता है। तो वो कैसा, अगर आपका फूड यहाँ पे आया तो वो फिर यहाँ पे इस तरह से स्वेल हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फूड यहाँ पे आएगा तो वो इस तरह से हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इस पाइप के अंदर ये जो फूड का जो मूवमेंट होता है उसी को पेरिस्टलिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि उसी को क्या बोला जा रहा है, पेरिस्टलिसिस बोला जा रहा है। उसमें ये जो विज़रल मसल है वो मेजर रोल प्ले करता है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट्स थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट का मतलब क्या है, जैसे हमने कल किसकी बात की थी, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, यूट्रस, यहाँ पे आपका ओविडक्ट है।
यहाँ पे फिर आपका ओवरी लगा हुआ होता है। तो ओवरी ओवरी से ओवा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवा क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ये जो ओवा है यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, फिर यहाँ पे ये ट्रेवल करते हुए वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ठीक है बेबी फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट्स थ्रू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके वॉल्स में यही जो विसरल मसल्स हैं यही क्या करते हैं, ये सारे काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड दी हॉलो ऑर्गन्स। तो जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है उनमें जितने भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो विसरल मसल ही क्या करेगा, वहां पे कंट्रोल करेगा। की पॉइंट्स क्या है, ये स्मूथ होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और इंटरनल ऑर्गन मूवमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी अब पढ़ते हैं हम। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। ओके, हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, स्मूथ अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रेशन नहीं है, कोई भी स्ट्रिप नहीं है, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system and are therefore known as the involuntary muscles. They assist, for example, the transportation of food through the digestive tract. इसको क्या बोला जा रहा है, peristalsis, that is important point. ठीक है, and gametes through the genital tract. यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे बात आती है कार्डियक मसल की। एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स आर दी मसल्स ऑफ हार्ट। तो कार्डियक मसल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका जो लोकेशन है वो हार्ट में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अपीयरेंस की बात करें तो ये स्ट्रेटेड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको जो है इस तरह से इसमें स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, स्ट्रिप देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की बात करोगे तो कंट्रोल यहाँ पे इनवॉलेंट्री हो जाता है। आप जो है डायरेक्ट उसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हार्ट का जो भी फंक्शन है उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी होता है। आप चाहे सैड हो, हैप्पी हो, कैसे भी हो, आपका जो हार्ट है वो पंप करेगा ही करेगा। ठीक है, आपके जो है हिसाब से नहीं चलेगा। स्पेशल फीचर की बात करें तो सेल्स आर ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क लाइक। तो देखो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये आपको ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट होती है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखो इसको क्या बोला जाता है, ये जो दो सेल्स हैं यहाँ पे क्या है, इंटरकनेक्टेड है बाय द ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स हार्ट पंपिंग एंड कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो है ये जो मसल है वो हार्ट को क्या करता है, हेल्प करता है कंटिन्यूअस ब्लड पंपिंग में। ठीक है, की पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रेटेड होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप तो प्रेजेंट है लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते हैं और हार्ट पंपिंग क्या है, इनका काम होता है। ओके, चलो, Many cardiac muscle cells assemble in branching pattern to form a cardiac muscle। ठीक है, तो बहुत सारे जो हार्ट कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं वो असेंबल होते हैं और ब्रांचिंग पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म करते हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, मतलब लुक के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रिप देखने को मिलेगा। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, एज दी नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या कंट्रोल नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली तो करता ही है। ठीक है, तो ये हो गया कार्डियक मसल के बारे में। अब यहाँ पे जो है आपको इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, ये टेबल याद कर सकते हो। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल दिया हुआ है। लोकेशन स्केलेटल मसल बोन्स, स्मूथ मसल हॉलो ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स विजरल ऑर्गन्स आप लिख सकते हो, कार्डियक मसल हार्ट। अपीयरेंस की बात करें तो स्केलेटल मसल में स्ट्रिप देखने को मिलेगी, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहेंगे। स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्रेटेड स्ट्रिप्स नहीं होती, तो इसको स्मूथ मसल्स, और यहाँ पे इसका अपीयरेंस स्ट्रेटेड होता है। कंट्रोल की बात करें तो स्केलेटल मसल, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल ही वॉलेंट्री होती है, बाकी दोनों क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। सेल शेप की बात करें तो यहाँ पे स्केलेटल मसल लॉन्ग होता है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। ये जो शेप है इसको स्पिंडल शेप कहा बोला जाता है, और ये जो एंड है ना इसको टेपरिंग एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेपरिंग एंड। ठीक है, चलो,
नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे स्केलेटल मसल लोकेशन एंड पोस्चर, मूवमेंट ऑफ फूड एंड गैमिट्स किस में आ जाएगा, स्मूथ मसल्स में आ जाएगा आपका, और कार्डियक मसल पंपिंग ब्लड। न्यूक्लियस की बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही सेल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको हम अभी आगे देखेंगे, जब हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तब यहाँ पे फिर से आएगा। स्मूथ मसल्स में तो हमने देखा ही कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था वहां पे। कार्डियक मसल्स की बात करें तो सिंगल, और सम टाइम्स यहाँ पे दो, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। स्पेशल क्या है यहाँ पे, स्पेशलिटी क्या है, स्केलेटल मसल स्ट्रांग होता है और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन वहां पे जल्दी होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्मूथ मसल स्लो होते हैं और रिदमिक होते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो कंटिन्यूअस रिदम कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो हार्ट में जो है ऐसे नोड पाया जाता है जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, जो कि खुद से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखी है। चलो, तो अब यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन, नीट एमसीक्यूज मसल टिश्यूज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आपको पॉज करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलता है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो भी आंसर्स हैं आपके। सो दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और कोई भी डाउट पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। ओके, स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।